नमस्कार साथियों, मैं इस समय द्वारका विधानसभा के दुर्गा पार्क में हूं और आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा क्या शानदार स्कूल बन रहा है। और ये वही जगह है जहां पे पहले टेंट माफिया का कब्जा था और यहाँ पे हमने इस कब्जे को खाली कराया। और आप देखिए हमारी सरकार का विजन कि हमने ज़मीन माफिया से कॉम्प्रोमाइज़ ना करके बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा स्कूल बनाने की सोच रखी है। और देखिए कितना शानदार स्कूल बन रहा है। क्लासरूम भी है, एमपी हॉल भी है, यहाँ के बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी है। और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मनीष सिसोदिया जी मेरे चुनाव प्रचार में आए थे और बड़े हृदय भाव से, बड़ी खुशी से जब स्कूल के सामने आते थे तो उसको बोलते थे कि ये विद्या का मंदिर है। जिस व्यक्ति ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारा, उस व्यक्ति को भाजपा की मोदी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया। और बड़ी हैरानी है मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की जिसमें उन्होंने कहा कि ये केस आपका 2 मिनट भी टिक नहीं पाएगा क्योंकि कहीं पैसे मिले नहीं। और 6 महीने का वक्त दिया है कि प्राइवेट कंपनियों का जो मुनाफा हुआ है वो शायद पैसा प्रोसीड ऑफ क्राइम हो तो उसकी जांच कर लें। सोचिए, यही अगर कोई आम व्यक्ति होता तो उसके साथ क्या होता। अब इन्होंने नया टारगेट बना लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल बंद करने का टारगेट बना लिया। जिस व्यक्ति ने दिल्ली में स्कूल दिए, गरीबों को मुफ्त इलाज दिया, सरकारी अस्पताल अच्छे बनाए, महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, आज दिल्ली में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी जिसकी सुध किसी ने नहीं आज तक ली थी, आज एक एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पानी की लाइन डल रही है, सीवर की लाइन डल रही है, आज एक एक सड़क बन रही है। आज ऐसे व्यक्ति को ये जेल में बंद करना चाहते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी से मुकाबला करना है तो काम से मुकाबला करो। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा के जो आप अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहते हो, वो मोदी जी ठीक नहीं है। एक ईमानदार व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी को लात मार के दिल्ली की राजनीति में पैर रखा और पहली बार तनिक भी नहीं सोचा और तुरंत उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था दिल्ली के लोगों के लिए, तो आज आप ऐसे व्यक्ति को जेल में बंद करना चाहते हो। मोदी जी, दिल्ली का हर एक गरीब व्यक्ति श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और आज पूरा देश इस तरफ देख रहा है। अरविंद जी से मैं कहना चाहता हूं, अरविंद जी, दिल्ली के हर एक नागरिक की भावनाएं आपके साथ है, उसकी दुआएं आपके साथ है। आप ऐसे ही गरीबों के लिए लड़ते रहें, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहें, इनकी परवाह ना करें। ये चाहे जेल में बंद करें, चाहे आपको गिरफ्तार करें, दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आप ही रहें, चाहे वो सरकार जेल से चले, चाहे वो सरकार बाहर से चले, लेकिन सरकार आपको चलाना है और दिल्ली को आपको संभालना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपसे भी बात कर सकते हैं जरा? हमारे साथ भाई साहब है, तो आप बताइए सर, क्या अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की तैयारी कर रही है बीजेपी की सरकार, तो आपका क्या कहना है? देखो, वो तो गलत रहा बहुत उनके साथ। और अगर अरविंद जी ये चाहते हैं कि भाई क्या दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों ने मुझे चुना है तो मुझे सरकार चाहिए, जनता भी यही चाहती है कि जनता, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना है, केजरीवाल को जहाँ भी हो सरकार उन्हीं को चलानी चाहिए, चाहे घर से चलाए, चाहे सड़क से चलाए, चाहे जेल से चलाए, क्योंकि उनको चुना था। आप भी आ जाइए, मैं आपको ये भाई साहब मुझे मिल गए थे तो मैंने इनको भी रोक के
तो आपका क्या कहना है इसी इशू पे? सवाल तो आपने सुन ही लिया है। सर मेरा यही कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, आने वाले टाइम में भी अच्छा करेगी। और ये एक हमारे यहाँ का बड़ा प्यारा रोड बनाया था, अच्छा। बाढ़ के उसमें इसको अगर नहीं उठाते, हाँ। थोड़ा सा अगर नहीं उठता 1-8 फुट, तो शायद हमारे बुराड़ी क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ जाती। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाढ़ के उसमें तो बहुत बड़ा सहयोग था इसका। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि केजरीवाल सरकार बनी रहे और चलती रहे। क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का कोई ऑप्शन दिखाई देता आपको? सर ऐसा तो मुझे कोई वो नहीं है, पर ठीक है, चलनी चाहिए सरकार। अच्छा है, तानाशाही के उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो मेरा यही कहना है कि सरकार बनी रहे और चलती रहे। चलिए, थैंक यू जी। देखिए, शराब घोटाले में दरअसल बात हुआ कि टेंडर बीजेपी वाले लोगों के पास में था, जो बीजेपी के समर्थक लोग थे। तो केजरीवाल जी ने शराब घोटाले, शराब का जो निविदाएं आमंत्रित थी, उसमें सभी लोगों को टेंडर दे दिया। और उसके बाद सभी लोग के पास जब टेंडर चला गया, तो बीजेपी के समर्थक लोग जिनके पास से टेंडर निकला, जिनके हाथों से टेंडर निकल गया, वो लोग साजिश रचने लगे। अनाप कोई किसी के बारे में बोल दे रहा है कि मैंने संजय सिंह को दे दिया 100 करोड़ रुपया। अरे मैं ही बोल रहा हूँ, मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपये दे दिए। तो नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार कर ले जाके हमारे बातों को। आपकी क्या राय है? आप यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या राय है आपकी? अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इंडिया जो है ना रिपब्लिक की ओर जा रहा है, ठीक है। और सच्चाई है कि जो मेन ऑथोरिटी है बीजेपी, वो चाह रही है कि कोई विपक्ष में रहेगी ना, उसको कम्प्लीटली टोटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ऐसा है तो उनके बीजेपी में भी, संघ में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों करोड़ का चार्ज है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और सबसे बड़ी सच्चाई है कि कार्रवाई को भूल के बाद उसके ऊपर यानी कि सरकार चाह रही है अपोजिशन कर दिया जाए और खुद एक एरिस्टोक्रेट टाइप इंडिया में शासन कर लिया जाए, जो तो मोदी जी इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल जी का जिस तरह का ईमानदारी पूर्वक दिल्ली में शासन रहा, जिस प्रकार यूपी बिहार के हजारों लाख लोग पलायन किए हैं, उन सबों को बिजली बिल में छूट मिल रही है और तमाम प्रकार की सुविधाएं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। काम किया है बेसिकली ग्राउंड पे। तो केजरीवाल जी के अलावा काम कौन किया? हमको आप ही बताएं, इसके अलावा काम कौन किया? क्या कुछ काम गिराएंगे आप? बिल्कुल काम गिराएंगे। आप चारों तरफ सफाई देख लीजिए, जब से एमसीडी में सफाई हो रहा है। और सबसे बड़े मोहल्ला क्लिनिक में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका प्राथमिक इलाज की सुविधाएं मिल रही है। और उसके साथ ही साथ तमाम प्रकार की बिजली बिल में जो सुविधाएं मिल रही है। जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो अपर मिडिल क्लास के लोग बिहार यूपी से आए हैं, जो रह रहे हैं, छात्र तो तैयारी कर रहे हैं, उनको छूट मिले। मुझे मिल रहा है, छूट बिहार से आया हूँ, हमें बिजली बिल में छूट मिला। वहाँ का पैसा तो बच रहा है केजरीवाल के कारण से, बिहार का ही तो पैसा बच रहा है, यूपी का ही तो पैसा बच रहा है। तो समस्या क्या है? केजरीवाल जी के एजुकेशन मॉडल से के बारे में आपको क्या? बिल्कुल, प्राथमिक स्कूलों की जो यूपी बिहार में स्थिति है, उसके तुलना में नई दिल्ली में जो स्थिति है, प्राथमिक स्कूलों को ले लीजिए या फिर हाई स्कूल का ले लीजिए, जिस प्रकार स्कूल दिखने से ही नहीं लगता है कि जो तथाकथित सरकारी स्कूल की छवि बन गई है, उससे लाख गुना बेहतर है। शानदार बेंच है, डेस्क है, शिक्षक आ रहे हैं, स्विमिंग पूल है। लगता ही नहीं है कि DPS RK पूरा भैया दिल्ली का सरकारी स्कूल। आप जाके देख सकते हैं, कोई भी जाके देख सकता है। आप वहाँ पे गए? बिल्कुल मैं गया। आपका क्या ओपिनियन है एजुकेशन पे? अरविंद केजरीवाल के काम जितना भी पलायन इंडिया की जितना भी स्टेट है, 2800 स्टेट जो पलायन करके दिल्ली आया जा रहा है ना, उस 2800 से बेहतर एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि वहाँ तो पलायन रुक नहीं रहा है, अदर स्टेट में स्टेट पलायन रुक नहीं रहा है, और यहाँ आके एजुकेशन मिल रहा है बेहतर। तो यहाँ सब मिल रहा है, बहुत बढ़िया बना है। तो ये और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मैं बता रहा हूँ, एक ही लाइन में पलायन रोका नहीं जा रहा स्टेट द्वारा। और यहाँ पे केजरीवाल जी द्वारा जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है ना, APL और BPL दोनों, APL और BPL दोनों फ्री हो ना, उससे एक हाई लेवल की मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में केजरीवाल सर को, और उसको फ्री होकर काम करने के लिए, ना कि उसको रोका जा रहा है। CBI का दुरुपयोग ये दुरुपयोग हो रहा है। CBI का तो सरकार बिल्कुल दुरुपयोग है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर तो मैं मानता हूँ लोकतंत्र की गिरफ्तारी जी। अंतिम लोकतांत्रिक नेता केजरीवाल जी ही महागठबंधन साथ में इंडी गठबंधन तो पीएम पद से निश्चित रूप से तो मुझे प्रधानमंत्री। नमस्कार। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं दिल्ली के लोगों के बीच में पहुंचा हूं और दिल्ली के लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या केजरीवाल जी को अगर नरेंद्र मोदी जी जेल में डालते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। मेरे साथ कुछ नौजवान साथी खड़े हैं, मैं इन्हीं से बात करता हूँ।
अगर मोदी जी केजरीवाल जी को जेल में डालते हैं, जिस तरीके की तैयारी वो कर रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जी मेरे ख्याल से और मेरे साथ साथ पूरी दिल्ली का भी एक ही नारा होगा कि केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनको जेल से ही पूरी सरकार चलानी चाहिए। क्योंकि उनके अलावा अगर दिल्ली का किसी ने अच्छा सोचा है और बेहतर सोचा है तो वो केजरीवाल जी है। जिस तरह से उन्होंने कितनी सुविधा दी है, जैसे कि स्वास्थ्य की हो गई और स्वास्थ्य की, शिक्षा की, साथ में और भी बहुत सी योजनाएं जैसे यात्रा फ्री की हुई है, बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की, उनके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं जितनी भी हो सकती है वो सारी प्रोवाइड की गई है। और साथ ही मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, एडवोकेट्स के लिए कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा आज तक। और केजरीवाल जी ने एक वेलफेयर योजना शुरू की है जिसमें 50 करोड़ की साल भर में एक इंश्योरेंस योजना शुरू की है, जिसमें स्वास्थ्य की लेकर और उनकी जीवन यापन की जितनी भी है सुविधा उस वेलफेयर योजना में आती है, कवरिंग होती है। तो इससे बेहतर कोई कर सकता है तो वो केजरीवाल ही कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। आइए एक दूसरे साथी से पूछते हैं, आप बताइए कि अगर केजरीवाल जी को मोदी जी जेल में डाल देते हैं तो क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी? मेरे मत से तो केजरीवाल को कभी भी इस्तीफा देना नहीं चाहिए। सर जहाँ पे भेजे, जैसे जेल भेजे, उन्हें घर पे बैठ के नज़रबंद करे, कुछ भी करे, केजरीवाल को दिल्ली चलाना चाहिए। कभी भी इस्तीफा बारे में सोचना भी नहीं है। और पूरे दिल्ली के लोग केजरीवाल के साथ दृढ़ संकल्प के साथ उनके साथ खड़े हैं। और आप देख सकते हैं ये PWD की रोड देखिए, कभी भी 20-30 साल से तो हम खुद खड़े हैं यहाँ पे, कभी भी ऐसा रोड नहीं देखा होगा। ये रोड देखिए केजरीवाल का ही देन है जो ये रोड बहुत अच्छा बन रहा है। ये बस स्टॉप देखिए, इतना अच्छा बस स्टॉप है यहाँ पे बना हुआ है। तो सब केजरीवाल के जो सोच है ना बहुत अच्छा है, तो केजरीवाल को ही सरकार चलाना चाहिए। भाव जी आप बताइए, केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? नहीं, इसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो और मैं यहाँ नारायण से बोल रहा हूँ। नारायण हमारे यहाँ जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमारा जो ये सुबह शाम के घूमने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है ये। और हमें जो है ना काफ़ी बहुत कुछ उनसे जो है उम्मीद है और आगे के लिए जो है हमें उनको ही वोट देनी है। वैसे हमने और वो अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए अगर मोदी जी उनको जेल में भेज डाल देते हैं? मेरे ख्याल से केजरीवाल जी को इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उनको जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दिल्ली की सड़कों पर पैदल यात्रा कोई चल सके। अब देखो कितनी अच्छी तरह फुटपाथ बनाया, ब्यूटिफिकेशन करी हुई है। इससे पहले कभी भी नहीं बनाया था। दिल्ली में कितनी सरकार आई है, कितनी सरकार चली गई है, लेकिन ऐसी ब्यूटिफिकेशन किसी भी सरकार ने नहीं करी है। और केजरीवाल ने तो इतना लोगों के लिए किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। कोरोना में लोगों के लिए हेल्प करी, अभी हॉस्पिटल इतने अच्छे बना दिए, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, और दूसरा बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है। तो इतनी सारी योजनाएं कोई दूसरी सरकार नहीं ला सकती है। तो केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। देखिए जिस तरीके से हमने लोगों से बात करी, दिल्ली के लोगों का भी ये मानना है कि केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर केजरीवाल जी सरकार नहीं चलाएंगे तो दिल्ली की सरकार चलाएगा कौन, दिल्ली को संभालेगा कौन? दिल्ली के लोग कहते हैं कि केजरीवाल के अलावा दिल्ली में कोई सरकार नहीं चला सकता, कोई गवर्नेंस नहीं कर सकता। और अगर मोदी जी साजिशन केजरीवाल जी को जेल में भी डाल दे तब भी केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और उन्हें जेल से दिल्ली की सरकार चलानी चाहिए। जेल से दिल्ली के लोगों की सेवा जैसे वो करते आ रहे हैं पिछले 8-9 सालों से, वैसे उनको करते रहने चाहिए। दिल्ली के लोगों का विश्वास, दिल्ली के लोगों का साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ। नमस्कार, मैं आज विराट अपार्टमेंट पश्चिम विहार में आया हूँ और यहाँ मेरे को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि भी यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। और जिस तरीके से मैं निवेदन किया विराट अपार्टमेंट के कुछ सिटीजन्स यहाँ पे हैं, तो इनसे मिलने के लिए आप लोगों के बीच में आया। आप सबने देखा कि भी आपके सोसाइटी के अंदर गेट भी बना है, दीवारें भी बनी हुई हैं। ये आप अध्यक्ष हैं संजय जी, तो ये किसके सौजन्य से? ये हमारे आपके जो विधायक हैं उनके सौजन्य से पूरा बना है। जिम बना है, पार्क में जो भी झूले लगे हैं ये बने हैं, गेट बना है, दीवारें पूरी बाउंड्री लाइन बनी है, रोड बनी है। तो मैं समझता हूँ केजरीवाल जी की सरकार से पहले तो शायद पहले कभी सोसाइटी के अंदर पहले किसी भी सरकार ने नहीं करा। इसके लिए तो हम उनका इनिशिएटिव लेते, थैंक यू भी करते हैं, धन्यवाद। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आप सबसे। आप सबने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर
केजरीवाल जी ने इतनी सारी वेलफेयर स्कीम चलाई हैं और इनके बाद सोसाइटीज के अंदर भी काम किया है, महिलाओं के लिए भी काम किया है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और विद्यालयों पे काम किया है। इस सब चीज़ों को देखते हुए पिछले कुछ सालों से और पिछले कुछ महीनों से हम लोगों की सरकार को कुछ तंग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और आपने देखा हमारे शिक्षा की क्रांति जिन्होंने लेकर आए मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर लिया गया, जितेंद्र जैन साहब जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया। और ये सारा एक षड्यंत्र के तौर पे किया जा रहा है। क्या आप मानते हो कि भी इसी कड़ी में अगर सीएम साहब को अरेस्ट करें तो सीएम साहब को क्या निर्णय लेना चाहिए? क्योंकि ये सारी वेलफेयर स्कीम जो है ये कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही है। बने रहे सीएम के लिए, सीएम का रिजाइन थोड़ी दे देंगे, अरेस्ट भी करेंगे, रिजाइन तो नहीं देना चाहिए उनको, काम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको भारी बहुमत दिया है, 70 में से 63 सीटें दी हैं और अगर वो रिजाइन देते हैं तो 63 सीटों का अपमान होगा, दिल्ली की जनता का अपमान होगा। तो हम चाहते हैं कि वो रिजाइन ना दे और दिल्ली के साथ बने रहे, जब तक जनता चाहे तब तक सीएम। बाकी हमारे अख्तर जी, शक्ति साहब ये है कुछ बताएंगे। ऐसे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये माहौल को खराब किया जा रहा है। बाकी जो उन्होंने, हम तो यही चाहेंगे कि जो उन्होंने काम शुरू किया हुआ है इसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आज वो उन जब चीज़ों की अहमियत और उनकी जो टाइम है और जो उनकी खूबसूरती है कहीं से कहीं आगे बढ़ के चली गई है। आज एक रोड पे एक एक्सीडेंट होता है, वो ये नहीं पूछा जाता उनसे कि आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, आप बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, या उसको इमीडिएटली एड दी जाती है, जो कि पहले कभी होता ही नहीं था। और इमीडिएटली उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया। तो जो उन्होंने काम किया है इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे वो बाहर रहे या अंदर रहे। ये बात उन्होंने भी कहा था कि मेरे को अंदर बंद कर सकते हैं, मेरे विचारों को बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में इनको कंटिन्यू रहना चाहिए। अभी आप सब का मैं विशेष दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने समय निकाल के काफी चेंज किया है, स्कूलों में काफी चेंज आया है। क्योंकि मैं टीचर हूँ और वहाँ पे हमने वो टाइम देखा है, वहाँ पे जो है जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं होते थे, पंखे नहीं होते थे और हमें उस दौरान स्कूलों में पढ़ाना पड़ता था। आज जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी दी उन्होंने, सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे भी वो कंटिन्यू रहे। तो हम सब मिलकर ये निवेदन करेंगे अरविंद केजरीवाल जी से कि इस जाति के साथ जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो जाति करना चाह रहे हैं, इसमें सारी दिल्ली की जनता और विराट अपार्टमेंट के सारे लोग आपके साथ हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं मालवीय नगर में जा रहा था किसी काम से, तो मैंने सोचा लोगों से बात करी जाए इस विषय को लेकर कि जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो उसके बाद क्या उनको रिजाइन करना चाहिए, लोगों का मत क्या है श्री अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, आम आदमी पार्टी के काम को लेकर क्या सोचते हैं, सच्चाई एक्चुअली क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना आम लोगों से पूछा जाएगा कि वो क्या सोचते हैं। तो हमें यहाँ पे एक टेलर साहब मिले, उनसे पूछते हैं क्या सोचते हैं कि अरविंद जी के काम को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आप उसके बारे में सोचते हैं, क्या सुविधाएं आपको मिल रही है, बिजली की, रहने सहने का सारे सुविधा सही मिल रहा है। और जो उनको बोल रहे हैं भाजपा वाले गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसको क्या सोचते हैं? ये गलत हो रहा है, इनके साथ में गलत हो रहा है। काम सही कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। तो अगर वो गिरफ्तार कर ले तो क्या वो जेल से अपनी सरकार चलाएं, तो सही है? नहीं, चलाएंगे वही अच्छा है, वही अच्छा रहेगा। चाहे वो जेल जाए, चाहे वो जेल से बाहर रहे, सरकार जो है अरविंद जी की चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। धन्यवाद। तो आज हम घूमते घूमते ऐसे आगे पीवीआर साकेत में यहाँ हमें एक आम नागरिक मिले हैं। नमस्कार, आपका नाम? सीमा पाठक जी। सीमा जी, जानना चाहूंगी दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम ऐसे किए हैं जो आपको पसंद है, और ऐसे में जब उनके शीर्ष नेताओं को जेल में डाला जा रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या ये वाजिब है? मैम, दिल्ली सरकार ने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो लोगों के हित में नहीं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और स्कूलों पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य और एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन पे कोई भी अच्छी सरकार आप दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, एक अच्छी सरकार हमेशा
हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान दें, जो दिल्ली सरकार ने किया है। लोगों के भले के लिए जितना हो सका इस सरकार ने किया है। फिर भी अगर एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है तो मेरा मानना है कि यह बहुत गलत है। और हमारे सीएम साहब को अगर कोई पकड़ के जेल में डाल दिया तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए हो नहीं सकती, ठीक है। और ये बहुत ही खराब दिन दिल्ली वालों के लिए होगा। दिल्ली के लोग बहुत ही दुखी हो जाएंगे। मेरा यह मानना है कि मैं अभी आश्वस्त हूँ, हमें पानी मिल रही है, बिजली मिल रही है, कभी कोई दिक्कत होती नहीं है हमें। पहले हम बहुत परेशान रहते थे, मैं सच बताऊं तो। मैं अब सुकून की जिंदगी जी रही हूँ इतने सालों से, जब से ये सरकार आई है। हमारी सर आपका सलमान वारसी टेलर जी। तो सलमान साहब ये बताइए कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में सरकार के कामों से खुश हैं? बिल्कुल सही काम कर रही है दिल्ली सरकार जी, बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। और हर जगह कर रहे हैं, बढ़िया ईमानदारी से काम कर रहे हैं ये लोग। बाकी तो अच्छे नेता तो इनके जेल में ही डाल दिए गए, तो काम तो हो ही नहीं पा रहा है, विकास तो सारा रोक दिया गया है। और केंद्र सरकार यही चाहती है कि जी इनको जेल में डालो, उल्टे सीधे मतलब इनके विकास को रोको, जनता इनके खिलाफ हो जाए, यही सब है जी। और क्या, बाकी जनता समझदार है, सबको पता है जी, काम तो केजरीवाल ने बढ़िया करा। और संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया है, मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाला गया है। ये सब काम करने वाले हैं, इनको सब रोक दिया गया है, दिल्ली में विकास हो ही नहीं पा रहा है। दिल्ली के मार्केट में बहुत चहल पहल है और हमें मिले अरुण जी और राखी जी, स्वागत है आपका। हम ये जानना चाह रहे हैं दिल्ली में क्या जो माहौल चल रहा है, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड जो चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई किसी को भी बिना सबूत आप जेल में डाल दीजिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली इट इज लाइक एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, ही इज वेरी फोकस्ड, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। और कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसको ये डर है कि टुमारो ही इज गोइंग टू बी प्रोबेबली नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर मेनी टाइम्स बट आल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो एक एलिमिनेशन पॉलिसी है जिसमें कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस इनको हटा दो, बैटल फील्ड से ही हटा दो, जिससे कि हमारे को एक तो क्लियर फील्ड मिल जाए और हम जीत के साथ में आ जाए। अरुण, ये जो लोगों का जो नुकसान होता है जब एक सरकार अच्छा काम कर रही होती है और उसके आगे रोड़े अटकाए जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कितना ये काम एक तानाशाह सरकार ही कर सकती है, वो जो भाजपा है। एज यूजुअल सारी पब्लिक जानती है, जो कमिटमेंट आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने करी थी वो पूरी है, जो उनके घोषणा पत्र में है उसको उन्होंने पूरा निभाया है और अभी कैरी ऑन भी हो रहा है। आप बिजली देखिए, पानी देखिए, उस चीज को जो बोला था उन्होंने उस चीज को कैरी ऑन कर रहे हैं, जो कमिटमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। वो बर्दाश्त नहीं हो रही तानाशाह सरकार को, जो कर ही नहीं रही कुछ काम, वो इस तरीके से लोगों को भटका रही। तो एक कामकाजी सरकार की एनर्जी जब इस तरह से वेस्ट होती है, हाँ जी, तो आपको तो दुख होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिल से अंदर से दुख होता है कि ये हो क्या रहा है इस इंडिया में। ऐसा सिनारियो पहली बार मैं इंडिया में देख रहा हूँ, कभी नहीं देखा मैंने इंडिया में ऐसा। जो ये चल रहा है, जो भाजपा सरकार अजीब सी पॉलिटिक्स खेल रही है, वो आउट ऑफ द वे, मतलब कोई है ही नहीं उसमें कुछ। वो अपने पावर का नाजायज फायदा, पावर का ऐसा नाजायज फायदा, ईडी को ऐसी पावर दे दी गई है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी क्वेश्चन हुआ है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें अभी चलेगा। उसके लिए जो पावर इसको मिली, किसी को भी शक के बिना पे, आपको, मेरे को, इनको, किसी को भी वो डाल सकते हैं, है ना। और फैक्ट है, सेफ मीन्स आई डोंट नो, फ्यूचर में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि पहली बार पॉलिटिक्स का मतलब बदल गया। एकदम आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के आने से पॉलिटिक्स क्वेश्चंस, मुद्दों पे बात करने लगी, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, तो एक बड़ा एक थ्रेट बन गई, जो भाजपा की डिक्शनरी में है ही नहीं एक्चुअली, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आज मैं ये शेख सराय के एरिया में आई हुई थी और साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास। तो बेसिकली जैसे कि पता ही है कि मोदी सरकार ने और नरेंद्र सिंह मोदी ने ये तथाकथित शराब घोटाले के नाम पे ईडी सीबीआई को आगे करके आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, और वैसे ही वो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी इसी साजिश के तहत जेल में डलवाना चाहते हैं। तो मैं आज यहाँ दिल्ली की जनता से राय जानना चाहती हूँ, क्या दिल्ली की जनता ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए, और यदि जेल में उनको भेज भी देती है मोदी सरकार तो क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको पता ही है कि अभी जो मोदी सरकार है वो अरविंद केजरीवाल को भी जो शराब घोटाले के तहत जेल में डालना चाहती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए? और यदि वो जेल चले जाते हैं
तो क्या उन्हें इस्तीफा करना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जेल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम लेडीज के लिए भी बहुत किया है, प्लस अभी देख सकते हो ये जो इतना बदलाव है ये उन्हीं की वजह से, वरना ये अभी सिर्फ खंडर था, कुछ नहीं था यहाँ पे। तो क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल में भी जाते हैं तो वहाँ से सरकार चलानी चाहिए? नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर जो जेल भी जाए तो उन्हें अपना काम करना चाहिए, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस्तीफा देंगे या कुछ भी करते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी तो कुछ कर नहीं रहे, वो करते हैं तो बाहर देशों के लिए कर रहे हैं, पर केजरीवाल हमें जानते हैं, हमें फील कर रहे हैं तो ना तो कर ही रहे हमारे लिए। तो मेरे हिसाब से केजरीवाल जी बहुत सही है, उनके साथ कुछ होगा भी नहीं। तो आप अभी जैसे कि यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे केजरीवाल सरकार में बस की सुविधा दी गई है इनको और ये फ्री बस से ट्रैवल करते हैं। तो मोदी सरकार को भी सब ये मोदी सरकार कह रहे हैं कि सबको जेल में डलवा रहे हैं। तो हमने सुना कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी यदि जेल जाते भी हैं तो उनको सरकार जेल से ही चलानी चाहिए।